बार स्टार्ट आप करो, जैसे आपने अभी 2 कनाल दी या 3 कनाल आप दोगे या 4 कनाल आप दोगे, नेक्स्ट ईयर ये हमारा आपका प्रॉमिस है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा होगा। इसकी वजह ये भी है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ से लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड, वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, इधर काम नहीं है। अगर और इसकी अगर जैसे फ्लावर की प्रोडक्शन होगी तो आपको मतलब मार्केटिंग करने भी कहीं नहीं जाना है। ये आपको पैसा ही देगा, पैसा डबल 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 करके ही देगा। एक बार लगाएंगे तो थले चलो ना फिर इधर। हाँ हेलो लमंडर के बारे में पहले सर सिर्फ हमने सुना ही था। भद्रवाह किश्तवाड़ में देखा था कि लमंडर की खेती होती है, वहाँ पे बहुत अच्छी होती है, जहाँ इनकम होती है, लेकिन हमें कभी देखा नहीं था कि लमंडर होता कैसा है और कैसा नहीं है। आज पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने देखा कि लमंडर की खेती कैसे होती है, जहाँ फ्लावर वगैरह भी निकले हुए हैं। तो यहाँ लमंडर की खेती होने से गवर्नमेंट ने जो ये पहल की है यहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ जो हमारे नौजवान भाई हैं जो अपने दिहाड़ी लगाने के लिए कोई दिल्ली जाता है, कलकत्ते जाता है बेचारा, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो यहाँ अपने गांव में काम करेंगे और यहाँ से ही अपनी इनकम का सोर्स जो उनको मिल सकता है, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमारी माता बहनें हैं जिनके लिए मोदी जी ने भी बोला है कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सपोर्ट की है अपने पैरों पर खड़े करने के लिए उनको, तो उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारी माता बहनें अपने घर बैठे भी इस इनकम का सोर्स को, अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं। क्योंकि जहाँ पे जो फसल लगाई जाती थी, यहाँ ज़्यादातर मक्की की फसल लगाई जाती थी, तो कुछ जंगली जानवरों की वजह से वो खराब हो जाती थी, कुछ मौसम की वजह से वो खराब हो जाती है। लेकिन लमंडर की खेती एक ऐसी है, यहाँ मतलब जो हमारी घास वाली जगह है, ऐसे पड़ी हुई जगह, उसमें भी लगाओगे आप तो आपको एक कनाल से सालाना जो 15,000 तक आएगा, मतलब कम से कम 15,000 तक आएगा। इससे अगर अच्छे फ्लावरिंग अच्छी होती है तो उससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। और दूसरी बात इनके लिए बहुत अच्छी ये बात ये है कि इस पेड़ को, इस पौधे को सिर्फ एक बार लगाना है और 15 साल तक ये जीवित रहेगा, इसको बार बार लगाना नहीं पड़ेगा आपको। और मैं अपनी बहनों के लिए यही कहती हूँ, अपने गाँव में ये स्कीम दे के मैं गवर्नमेंट का भी और एग्रीकल्चर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस स्कीम को यहाँ तक पहुँचाया। और मैं चाहती हूँ कि जैसे किश्तवाड़ डोडा में, जो भद्रवाह में पूरा पर्पल दिख रहा है, लमंडर लगा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा गाँव में एंचा में भी लमंडर पूरा एंचा हमको पर्पल दिखे। ये जो भी लमंडर की खेती आपने बताई, जो ये बहुत ही अच्छी खेती है जो हम भी लगाने जा रहे हैं। हम 5 कनाल लगाने जा रहे हैं। और जैसे हमारे इंडिया में बेरोजगारी बढ़ रही है दिन ब दिन और लोग काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, और तो ये इसका उपयोग करें इस खेती का, तो वो घर में भी सोच का इनकम कर सकते हैं। हमें आज इधर से लवंडर के पेड़ मिले हैं, हम अपने घर में लगवाएंगे और बाकी घरों में भी लगवाएंगे। पहले हम टीवी में देखते थे, पहले सुना था हमने, अभी हमने लिया है इधर से पेड़, हम भी लगाएंगे और पूरे गांव में लगवाएंगे। फ़ायदा हमें ये होगा कि जैसे कि हम इधर से लोग भाई बहनें बाहर जाते थे काम करने, अभी हम इसको लगाएंगे, हमारी इनकम स्टार्टिंग से 15,000 होगी, फिर ज़्यादा भी हो जाएगी जैसे हम काम करेंगे ज़्यादा। पहले हम इधर मक्की लगाते थे और मक्की खा जाते थे, अभी हमने लवेंडर से शुरुआत की है, तो अभी हमें इनकम भी बहुत अच्छी हो रही है हमारी। हमें बहुत खुशी हुई कि हमें लेडीज़ को ये अच्छे से ये मिलेगी। हम ये फसल लगाई अब, कि पहले हम इधर मक्की लगाते थे, अभी हमें ये एग्रीकल्चर वालों ने हमें इतना अच्छा समझाया और हम भी इनको अपने घर में या किसी को भी बता सकते हैं कि ऐसे काम करो और मतलब
कि आगे आगे सारे मतलब कि यही अपना काम शुरू करें कि हम अभी ये काम करते थे, हमें इतनी सैलरी थोड़ी मिलती थी, हम अब हमें पता नहीं कितनी मिलेगी। हम पहले शुरू करते हैं फिर देखेंगे आगे, और हम बहुत धन्यवाद चाहते हैं कि हमें इतना अच्छा ये मौका मिला है लेडीज़ को कि हम घर का काम करते थे और साथ साथ में हम इनका भी काम कर सकते हैं। सुना था सिर्फ, हमने हमें आज हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें खुद अपने आंखों के सामने देखा है। पहले हमने सिर्फ फ़ोन पे टीवी पे देखा था, अब तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें इधर देखने का मौका मिला और हमें इधर भी काम करने का मौका मिलेगा। देखिए, इससे पहले हमें तो कुछ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो ये अभी हमारी गांव में स्कीम लॉन्च हुई थी जो नवंबर दिसंबर में लगी खेती इधर जो, तो इसके बारे में हमें पहले कुछ नहीं पता। जो अभी डिपार्टमेंट ने हमें जागरूक किया, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और इसके बहुत सारे उपयोग हैं। होगी फ्लावर की, ये आपको मिनिमम 15,000 मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 25 भी हो सकती है। इसमें भी क्वालिटी होती है फ्लावर की। फ्लावर की क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का फ्लावर होगा कि घर घर जाके उनको बोलो कि लवेंडर लगाओ। और इस बार हमने नवंबर में इंचा में अच्छी क्रॉप लगा, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। अब आपने क्रॉप लगानी है और लवेंडर अच्छे से लगाना। ठीक है ना, पहले ट्रायल मारो ना, एक ट्रायल मारो। एक सारा कंपनी का फोन है ना, ये वो सेंड होना नहीं है सिस्टम सारा, मेरा फोन अपना ये बाकी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है पर्पल रेवोल्यूशन का, उसी के तहत उधमपुर ज़िले में भी लैवेंडर प्लांटेशन काफ़ी इस पे जोर दिया जा रहा है। और इसमें हमने 100 कनाल ज़मीन पे लैवेंडर प्लांटेशन किया है, जिसमें 5 लाख रूट स्टॉक हम ऑलरेडी लगा चुके हैं और 5 लाख इस आने वाले सीज़न में लगाएंगे। और इसमें जो जम्मू कश्मीर सरकार का HADP का भी इनिशिएटिव है, उसमें भी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलती है और फार्मर्स को भी इसमें इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। तो इसमें हम ये हमारी कोशिश है कि इसमें हम लैवेंडर प्लांटेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाएं और फार्मर्स की इनकम को जो डबल करने का भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है, उसको भी हम लोग अचीव कर पाएं। आपके माध्यम से मैं सभी फार्मर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट HADP प्रोग्राम के अंदर जो है 29 प्रोजेक्ट्स को चला रहा है, जिसके ज़रिए फार्मर्स को अवेयर किया जाता है। उनकी सारी जो बेसिक मालूमात है वो दी जा रही है, अवेयर किया जा रहा है, उनको सीड सब्सिडी पे दिए जा रहे हैं, बाकी ताकि वो अपना सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। अभी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का जो काम है वो थोड़ा धीमा पड़ गया था, क्योंकि किसानों को बाहर से जो है चावल आटा मिल रहा है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है उसकी कमी आ रही थी। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे
लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है। और सर्विस सेक्टर को हटके मैं ये कहना चाहता हूँ सभी किसानों से कि वो अपने पास जो आपके पास एक सोने की कान है, जिसको मैं कहूँगा एग्रीकल्चर, आपके पास फील्ड हैं, खेत हैं, उनसे उगाई हुई चीज़ें, एक तो आप सेहतयाब भी रहेंगे, आप फिट भी रहेंगे, अपना घर का बना हुआ खाएंगे और सेल्फ सफिशिएंट भी रहेंगे। इसी कड़ी में आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने और अलाइड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनने मिलकर HADP जो प्रोग्राम है, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, उसके अंदर चलाए जा रहे हैं। उसमें कमर्शियल क्रॉप का भी है, मेडिसिनल क्रॉप और एरोमेटिक क्रॉप की बात करें तो उस पर भी सब्सिडी के साथ जो है किसानों को प्रमोट किया जा रहा है ताकि वो लेवेंडर की क्रॉप को उगाएं। मैं बताना चाहूँगा जो लेवेंडर की क्रॉप है ये हाई अल्टीट्यूड्स में उगाई जा सकती है। हाई अल्टीट्यूड मतलब तकरीबन आप जहाँ पे बर्फ़ थोड़ी भी अगर पड़ती है तो उस जगह पे ये उगाई जा सकती है। हमारे यहाँ सब डिवीज़न रामनगर में अगर बात करें तो किया, केला, इंचा, बरियालता, जोफड़ वगैरह या कुलवंता, इन एरियाज़ में लेवेंडर की फसल उगाई जा सकती है। मैं किसानों से कहूँगा कि इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मालूमात हासिल करके इस क्रॉप को उगाएं। और इसका जो फ़ायदा है वो आपको बहुत ज़्यादा होगा। ऑन एन एवरेज तकरीबन एक कनाल में 15 से 20 हज़ार की मतलब आपको फ़ायदा हो सकता है, मुफाद हो सकता है। इस क्रॉप को उगाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत जिस तरह से आप मक्की या धान या दूसरी फसलों को उगाने में लगाते हैं, उसकी इस पे इतनी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगे, क्योंकि ये एक ही बार आपको लगानी है, एक फसल लगानी है, 20 साल तक चलती रहेगी। कोई भी आपको मेहनत नहीं करनी, ना गुडाई करनी है, ना आपको इसमें ट्रैक्टर द्वारा घुमाना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जब फसल तैयार होती है इसके फूलों को काट कर सुखा कर आपके पास ठेकेदार खुद आ जाएंगे या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी मार्केटिंग के वसाइल अवेलेबल हैं, उनके ज़रिए आप इस फसल को बेच सकते हैं और अपना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मंकी जो है बहुत बड़ा जो किसानों के लिए एक बड़ा मैनेस है, उनके लिए बहुत मतलब एक दुश्मन के माध्यम से देख लीजिए आप। मैं ये कहूँगा कि ये जो फसल है, जो लेवेंडर की फसल है, इस पे मंकी भी अटैक नहीं करता है और ये फसल आप आसानी से उगा सकते हैं किसी भी जगह, अंडुलेटिंग प्लेस पे भी, या इसमें जैसे स्मूथ या इवन फील्ड की ज़रूरत भी नहीं है, किसी भी अंडुलेटिंग एरिया में भी आप इसको उगा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप दूसरी फसल जैसे घास है वो भी उगा सकते हैं, फॉडर क्रॉप जो है वो भी उगा सकते हैं साथ के साथ इसमें। तो इसको उगाने से आपको बाकी फसलें भी साथ के साथ उगाई जा सकती है और मंकी के मैनेज से भी आप बच सकते हैं।